हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन है निर्णायक बैच में जो डे 5 का टारगेट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन कि 73rd के लिए बहुत लोग क्वेरी कर रहे थे। तो जो बच्चे 73rd बीपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके लिए हमने फाउंडेशन कम मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। प्री प्लस मेंस हम लोग बैलेंस लेके चलेंगे। पर डे आपका एक टॉपिक प्री, एक टॉपिक मेंस, जिससे इसके रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा प्लस नोट्स मिलेगा। एंड साथ साथ आपका हर वीक में सैटरडे एंड संडे आर बुक फॉर टेस्ट। सैटरडे को आपका प्रीलिम्स का होगा एंड संडे को आपका मेंस का होगा। तो जो भी 17वीं बीपीएससी से आप जुड़े होंगे तो हमारा हमेशा टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम रहता है। तो आपको एक वीक का टारगेट दे दिया जाएगा और उस एक वीक के टारगेट में आपकी वीडियो प्लस नोट्स इंक्लूडेड रहेगी जो आपको कवर करना है। एंड साथ साथ उसका प्रैक्टिस आपको वीकली बेसिस पे करना है फॉर बोथ द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। एंड हमेशा से हम लोग 17वीं बीपीएससी मेंटरशिप से ही सैटरडे और संडे हमेशा से हम लोग बुक रखते हैं। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके टारगेट्स कंप्लीशन का टाइम है और सैटरडे और संडे हम आपके लिए रिजर्व रखते हैं ताकि आप रिवाइज करो और टेस्ट लगाओ। ठीक है। सो यू आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग योर टाइम इन रीडिंग द कंटेंट बट ऑल्सो यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू राइट टेस्ट। ये जो प्लान है आपका 7 महीने के लिए है। 7 महीनों में वी विल कंप्लीट द प्रीलिम्स एंड मेंस के सिलेबस को। एंड साथ साथ आप एक इफ़ेक्टिव लर्निंग करोगे बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग द टेस्ट साइमल्टेनियसली। तो आप ही सोचो 7 महीनों में पर वीक में आपके टेस्ट आप लगा रहे हो तो टोटल आप 56 टेस्ट लगाओगे, जिसमें 28 आप प्रीलिम्स का दोगे, 28 आप मेंस का दोगे। तो जो भी टारगेट पढ़ा, मान लो फर्स्ट वीक में आपने 5 टॉपिक पढ़ा, 5 टॉपिक आपने प्रीलिम्स का पढ़ा, 5 टॉपिक आपने मेंस का पढ़ा, तो एक वीक में आप 10 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो एंड 2 टेस्ट लगा रहे हो। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, कवर कर रहे हो, वो प्रोग्रेस दिखता है। ठीक है। जैसे आप अभी निर्णायक बैच में जो भी जुड़े हैं उनको वो प्रोग्रेस दिख रहा है। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आज एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, किसी का मैराथन वीडियो देख लिया, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, नहीं होगे। वो ना और आपको एंक्शियस कर देता है, क्योंकि आप एक सोचते हो कि 3 घंटे में बैठ के मैं सारा कंटेंट एक बार ले लूँ, तो वो आपको और ओवरवेल्म कर देता है। बट आप धीरे धीरे 7 महीना इस बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए अगर आप बीपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हो। ठीक है। इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू इफ़ यू स्टार्ट राइट अवे। अगर खुद से भी करते हो तो कर लो, बस एक प्लान अप्रोच के साथ चलना, देखना क्या इफेक्ट दिखता है आपको, उसका क्या इम्पैक्ट आपको दिखेगा इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर एमसीक्यू एप्टीट्यूड, इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है। तो चलिए, जो निर्णायक बैच में जुड़े हैं उनके लिए आज डे 5 का टारगेट है, हम लोग इसको देख लेते हैं। एंड अभी से ही जो 72nd में जुड़े हैं वो मेंस के लिए पूछ रहे हैं, निर्णायक बैच में जुड़े हैं या जो संकल्प बैच में हैं। देखिए, अभी बहुत कम दिन है आपके पास प्रीलिम्स के लिए, तो उस पर ना फोकस करें, अभी मेंस पे फोकस ना करें। अगर ज़्यादा दिन रहता तो मैं खुद ही आपको बोलती कि आप मेंस भी लेके चले साथ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बैलेंस तरीके से पढ़ें। बट बहुत कम दिन है, लेस दैन 30 डेज़ रह गया है, तो आई वुड नॉट से कि आप अभी मेंस करो, आप प्रीलिम्स से फोकस करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। ठीक है। इतना फोमो मत लो कि इतना अभी अपने रिजल्ट देख लिया है तो आपको बहुत हो रहा है कि मेंस भी हाँ करते हैं। मेंस जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट होगा ना, वी विल स्टार्ट द मेंस राइट अवे, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग तुरंत मेंस से कोई स्टार्ट करेंगे एंड उसका भी मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा। आपने देखा ही कि क्या इम्पैक्ट होता है मेंटरशिप और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करने का। ठीक है। कंटेंट आपको भरा भरा सब जगह मिल जाएगा, बस उस कंटेंट को कैसे यूटिलाइज करना है, अपना डेली फ्रेम करना है, डे को किस तरीके से फ्रेम करना है, टेस्ट कैसे देना है, दैट शोज द रियल इम्पैक्ट। ठीक है। तो हमें बहुत एक्टिव लर्निंग करनी है। चलिए, तो डे 5 का टारगेट है निर्णायक बैच के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द निर्णायक बैच स्टूडेंट्स। देखते देखते आपने एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व रिवाइज भी कर लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो उन्होंने पढ़ भी लिया एंड टेस्ट भी इसका आप सेक्शनल टेस्ट लगा लिया डेली बेसिस पे। तो फर्स्ट तो आपका जो एक स्टेप है, अचीवमेंट है, वो ये है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। फ्रॉम डे 5
हम लोग मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं एंड फिजिक्स का भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, चलिए तो मेडिवल हिस्ट्री स्लॉट 1 में आपको कंप्लीट करना है। एंड जो लोग नए बच्चे हैं, मैंने 3 स्लॉट में इसको डिवाइड किया है, 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड 3 आवर्स। एंड ऑब्वियसली ये जो 3 आवर्स मैंने डिसाइड किए हैं वो सभी टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किया गया है। अगर कोई बच्चे बिगनर हैं तो ऑब्वियसली उनको 3 घंटे लग सकते हैं। कोई बच्चे इन्होंने पढ़ रखा है इसको तो 2 घंटे 1.5 घंटे में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्लॉट 1 में आप मेडिवल हिस्ट्री करोगे, दिल्ली सल्तनत, इसका आप सोर्स है लूसेंट जी के से आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है एंशियंट और मेडिवल के हमेशा लूसेंट को फॉलो करो। और इसके साथ जो जीएस सब का नोट्स है उसको आप देखोगे। एंड जैसा मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, जीएस सब के नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा तो लूसेंट में ऐड कर देना, ताकि रिवीजन के लिए आप इसी को रखोगे। नेक्स्ट फिजिक्स है, मोशन, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एंड साउंड। ठीक है, दोनों ये जो तीनों टॉपिक है छोटे छोटे ही टॉपिक है, इसलिए हमने एक साथ इसको सबस्यूम कर दिया है सो डैट आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाओ। 3 घंटे में आराम से हो जाएगा इवन इफ़ यू आर बिगनर। इसका एनसीईआरटी ऑब्वियसली साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी ऑलवेज एक एनसीईआरटी फॉलो करिए, तो साइंस के लिए एनसीईआरटी करना है आपको। क्लास 9 का में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मोशन है, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन है, चैप्टर नंबर 12 साउंड। तो क्लास 9 में आपको ये तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली 2-3 लोग बच्चे मुझे मैसेज करेंगे कि मैम एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है, तो देखिए वर्जन डिफरेंट हो सकता है, चैप्टर नंबर डिफरेंस हो सकता है। बस आप क्लास 9 का चैप्टर खोलिए, क्लास 9 का फिजिक्स का बुक खोलिए और उसमें देखिए कि कहाँ पे है ये मोशन, ग्रेविटेशन एंड साउंड। 9th में तो अलग अलग बुक नहीं आता है, साइंस का ही प्रॉपर बुक आता है, तो उसमें ये देख लीजिए, भले चैप्टर नंबर अलग होगा चैप्टर सेम होगा। करेंट अफेयर्स, एनएफएसएस 6, कंट्रीज, कैपिटल, ज्योग्राफिक फीचर, ये सारे आपको कवर करने हैं। यानी ये हम जो आपको नोट्स देंगे उसको करना है, साथ साथ आप इसके साथ स्पीडी भी कर रहे होंगे। ठीक है, एंड जो डेली करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का जा रहा है वो भी हो रहा होगा। करंट अफेयर्स का मैगजीन अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से भी आप उसको भी कवर करिए। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट है आपके लिए। एंड जो लोग अगर बहुत जल्दी कर लेते हैं, 3 घंटे का स्लॉट आप 1.5 घंटे में कर लेते हैं, तो क्या 1.5 घंटे वेस्ट करना है? नहीं, उसको रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन क्या करोगे? प्रीवियस जो टारगेट्स हैं उसको रिवाइज करोगे, तो मल्टीपल रिवीजन साइकिल बन जाएगी। ठीक है, एंड 7 बजे आपका क्विज़ होगा, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। एंड क्विज़ के क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से उसको फ्रेम किया है, आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा। एंड धीरे धीरे देखिएगा आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो एप्टीट्यूड आपका बिल्ड होगा। ठीक है, एंड जो भी डाउट्स हैं आई होप आप लोग पूछ रहे होंगे, जो फोरम टैब है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं खुद पर्सनली मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ डेली। आपको जो रिप्लाई मिलता है वो मेरे द्वारा ही मिलता है, तो आपको 24 आवर्स के विथ इन रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हैं, आपको लगता है कुछ आप शेयर करना चाहते हो, कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स हैं या कुछ आप चाहते हो कि कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, तो वो आप इसमें शेयर कर सकते हो। बहुत लोगों का मैंने डाउट देखा क्विज के इंटरफेस से रिलेटेड, तो देखिए जो इंटरफेस है, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन रहे, यहाँ पे सॉल्यूशन रहे, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी टेक्निकल टीम देखती है, तो उनसे हम कांटेक्ट में हैं। तो अगर वो ये इंटरफेस को चेंज करती है तो वेल एंड गुड, वरना हम कुछ और उपाय ढूंढते हैं इसका। ठीक है, ताकि आपको भी कन्वीनियंट हो जाए। तो गिव अस सम टाइम, हम लोग इसको फिगर आउट कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। बाकी ओवरऑल जो चल रहा है उसमें फोकस कीजिए कि आपको टारगेट कंप्लीशन करना है। बाकी ये तो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, ये तो इंटरफेस का इशू है, तो इसको हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। और आपके जो भी सजेशंस रहते हैं हम उसको नोट डाउन करते हैं एंड आई गिव इट टू द टीम इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट सूनर एंड पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए आज का जो टारगेट है, आई होप आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बेसिकली टारगेट हमारा एक दिन पहले 9 बजे जाता है, सो दैट आप नेक्स्ट डे को बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट कर लिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम शेड्यूल एंड कन्वीनियंस। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपने जो टारगेट किया होगा वो सब अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। एंड अगर नहीं हो रहा, डोंट इतना बर्डन नहीं लेना है। जो भी नहीं हो रहा उसको नेक्स्ट डे में उसको सोचिए कि उसको उसी दिन कवर कर ले। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन उसको ज़्यादा बर्डन ना करें, क्योंकि वो बर्डन इकट्ठा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि लास्ट फेज़ में आप डिमोटिवेट हो, हमें बहुत टारगेट बेस करना है। तो मैंने ये टारगेट बेस इसलिए बनाया है कि धीरे धीरे ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। पढ़ने से, फिर इम्प्लीमेंट करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। कोई बोल देगा तो उससे नहीं आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डे 5 का भी टारगेट आपको 100% कंप्लीट करना है। ऑलराइट,
एंड आई होप आप लोग सेक्शनल टेस्ट वगैरह दे देंगे। एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट आपका होगा। हम लोग इसको जुलाई के सेकेंड वीक या 10th ऑफ जुलाई 9th ऑफ जुलाई के अराउंड इसको करेंगे। तो इसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जीएस हब ऐप पे मिल जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको जीएस हब ऐप पे मिल जाएगी। हमने वहाँ पे बहुत एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दिए हैं, सो डैट आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। एंड क्विज कैसे देना है, जो लोग बच्चे न्यू जुड़े हैं तो वहाँ पे प्लीज़ जो भी डेमो वीडियोज़ हैं, डेमो PDF एक बार देख लें। सो यू विल गेट टू नो द प्रोसेस कि किस तरीके से क्विज देना है। एंड वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जाते हैं, तो बहुत तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एंड 1-2 नोट्स होता है कि जो प्रोग्रेस में रहता है वो अपडेट नहीं हो पाया। जैसे कल का नोट्स था जो अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन वो अपडेट हो चुका था। एंड थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का लेट हो जाता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो बिजी इन मेकिंग सच क्वालिटी नोट्स फॉर यू। तो इसीलिए लेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए इतना पैनिक नहीं होना है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपके दिन स्टार्ट होने से पहले आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, डे 5 के टारगेट को अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट फॉर द डे 5 एंड इसको कंप्लीट करिएगा। एंड जो लोग भी 73rd BPSC के लिए इंटरेस्टेड हैं फाउंडेशन बैच के लिए, तो वो आप जीएस हब टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और भी डिटेल चाहिए होगा तो उनसे पूछ सकते हैं, वरना नहीं अभी अगर आप टारगेट पे कर रहे हो 73rd BPSC के लिए तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर लो। मैंने आपको सारा ब्लूप्रिंट दे दिया किस तरीके से प्लान चलेगा, आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।